Hello friends, I am Biswajit and you are watching Study with Interest Express 100। दरअसल मैंने अपने चैनल का नाम शॉर्ट कर दिया SWI Express 100। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया नया टॉपिक, लाइफ प्रोसेस का पार्ट 7। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बारे में। और ये क्या है, ये हमारे दिल में ब्लू ब्लू क्या होता है, ब्लू ब्लू नहीं होता है, लेकिन वो दर्शाया गया है कि हमारे बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड आता है वो प्योर होकर कैसे जाता है हमारी बॉडी से, वो दिखाया गया है यहाँ पर। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और नया चैप्टर भी इसके बाद शुरू होने वाला है। नया चैप्टर क्या, एसिड बेस सॉल्ट का। मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ पार्ट 2 लाऊंगा अगला चैप्टर, अगला टॉपिक उसी चैप्टर पर है, यानी चैप्टर 2। तो अभी अपना ये चैप्टर 6 ख़त्म करते हैं, तो आगे देखते हैं, चलते हैं। टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, हम हमारे बॉडी में ब्लड फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, प्लांट की बॉडी में फूड ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और एक्सक्रीशन क्या होता है वो देखने वाले हैं। तो शायद ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हो जाए, तो चलिए देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अ फ्यू नेसेसरी कंपाउंड लाइक एयर वाटर एंड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एयर वाटर फूड जो है नेसेसरी होता है। और भी बहुत सारी चीज़, एयर वाटर फूड ऑक्सीजन, एयर में ही ऑक्सीजन मिलता है तो वो नेसेसरी होता है, लेकिन उसको उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना चाहिए ना। हम मान लें कि हम बैठे हैं ऐसे ही, फूड हमारे बगल में रखा हुआ है खाना, और वो खाना अपने आप से तो मेरे मुंह में नहीं जा जाएगा ना। उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें तो कुछ चाहिए ना। तो उसका काम क्या करता है, हमारा हैंड काम करता है ट्रांसपोर्ट करने का काम। तो वही देखने वाले हैं। एयर जो है हमारे बॉडी में तक तो आता है, हमारे नाक जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, फिर वो ये जो एयर विंड पाइप है वो एयर को ट्रांसपोर्ट करके अंदर ले जाता है, तो उसको देखने वाले हैं। on the basis of on the regular basis on our regular basis the animal ensures these element by breathing drinking and eating। हमारे रेगुलर बेसिस पे ये सब एलिमेंट को कौन पूरा करता है, तो ब्रीथिंग करते हैं हम, ड्रिंकिंग करते हैं, उसे ईटिंग करते हैं, इसी तरह हमारा रेगुलर बेसिस पूरा होता है। लेकिन ब्रीथिंग में भी तो कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है, ड्रिंकिंग में भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है, और ईटिंग में भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है। तो आगे देखते हैं। द एलिमेंट ट्रांसपोर्टेड टू आवर बॉडी द सेल बाय टिश्यू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और ये सब जो एलिमेंट हमको ज़रूरत है, एयर वाटर फूड, जो हमको मिलता है ब्रीथिंग ड्रिंकिंग और हीटिंग से। एयर मिलता है ब्रीथिंग से, फूड मिलता है हीटिंग से, और वाटर मिलता है ड्रिंकिंग से। तो इस ये सब को ट्रांसपोर्ट करें, ये सब को हमारे बॉडी के अंदर सेल्स तक ले जाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जरूरत पड़ता है। उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आज हम देखने वाले हैं। तो इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस। प्लांट में एक वेस्कुलर टिश्यू होता है, वही ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट वही ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कराता है। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है जो ट्रांसपोर्टेशन कराता है, देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस यानी अब हम देखने वाले ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस इज डन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन होता है। हाँ, वही दिल वाला सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल है और हमारा हार्ट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेनली कंसिस्ट ऑफ, जैसा कि मैंने बताया, ब्लड होता है उसमें ब्लड वेसल और हार्ट होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और उसकी किस चीज़ के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी हमारे बॉडी के लिए बेस्ट पदार्थ है, मतलब खराब, जो अनयूजफुल, जिसका कोई यूज नहीं है, वो सब प्रोडक्ट को बाहर फेंकता है। एनफुल नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालता है। इट आल्सो हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन, और वो इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है। ये सब पॉइंट्स जो मैंने नोट्स बनाए हैं या तो इंटरनेट के सोर्स से लिए हैं, वो सब को बहुत सर्च करने पर ये सब सोर्स हमको मिला है। तो आप प्लीज़ ये सब को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। और ज़्यादा करके मैंने इस नोट्स में बायजूस का नोट्स इस्तेमाल किया है। तो मैं बायजूस से ही पढ़ता हूँ, समझता हूँ और देखता हूँ, तो यही मैंने किया है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। और आगे देखते हैं, ये सब बातें छोड़ते हैं और आगे देखते हैं। हार्ट क्या है। हार्ट, ये वाला जो हम हार्ट देखते हैं वो हार्ट नहीं है। तो हार्ट क्या है, यानी दिल क्या है, ये वाला दिल नहीं है, ये तो नकली है। ये तो इसी के शेप का, इसी का उल्टा अगर हम कॉम्प्लेक्स डायग्राम पे इसका जाएँ तो ये है हमारा हार्ट, यानी ये है हमारा रियल दिल। और इस हार्ट क्या करता है,
तो हार्ट क्या करता है हम देखते हैं। मस्कुलर ऑर्गन, the muscular organ which is located near the chest, slightly towards the left in thyroid region। तो हम लोग जैसे जानते हैं हार्ट कहाँ लोकेटेड है, नियर द चेस्ट, हमारे चेस्ट के बगल में, लेफ्ट साइड में। कहाँ पर? लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो आगे देखते हैं थायरोइडिक रीजन के में, तो आगे देखते हैं द हार्ट। ये हार्ट क्या है? अब हार्ट इज मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। हार्ट जो है मेन पंपिंग ऑर्गन, जो ब्लड को पंप, जो ब्लड को प्रेशर देने का, पेस देने का काम करता है, वो ही है हमारा हार्ट। जो ब्लड में गति लाता है, गति मतलब मोशन लाता है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर से, बहुत जैसे इधर स्पीड हम लोग देखते हैं तो ब्लड में वही प्रेशर होता है। तो ब्लड को पेस देने का काम कौन करता है? पेस यानी कि प्रेशर देने का काम कौन करता है? तो हार्ट है। और द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। 4 चैम्बर में डिवाइडेड है हमारा ह्यूमन हार्ट। किसी किसी के पास 3rd चैम्बर भी होता है, 2 चैम्बर भी होता है, लेकिन हमारे पास 4 चैम्बर वाला हार्ट है। तो आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं और चलते हैं। द हार्ट इज मेन पंपिंग ऑर्गन, ये वाला तो देख चुके हैं। तो क्या आगे कह रहा? अपर चैम्बर इज कॉल्ड आर्टरिया। अपर चैम्बर को आर्टरिया कहते हैं, और अपर चैम्बर को ये नोट कर लीजिएगा, आर्टरिया कहते हैं। आर्टरिया नहीं, अट्रिया, अट्रिया कहते हैं। और लोअर चैम्बर्स को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहते हैं। मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ, मैं ये ड्राइंग क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, तो अब इस पे चलते हैं। अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर्स को हमने देख लिया, अपर चैम्बर को ये आर्टरिया और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल्स। तो आगे देखते हैं, आगे हार्ट का पिक्चर भी है, तो आगे देखते हैं। ओह नो, हार्ट का पिक्चर कहाँ गया? लगता है कि दिल का पिक्चर खो गया, यानी दिल खो गया। तो आगे देखते हैं, आगे शायद मिल जाए, ढूंढते हैं। तो यस दोस्तों, मिल गया। एक स्लाइड के पीछे ही दिल खोया था, मतलब दिल खोया था मतलब हार्ट का पिक्चर खो गया था। ये तो यही हमारा रियल हार्ट जो, और वो जो हार्ट था वो सिर्फ हमको दिखाने के लिए रहता है, वो वाला हार्ट। और यही है हमारा पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यही जो है वो ब्लड को, ब्लड में प्रेशर देता है, ब्लड को प्रेशर देता है, पेस देने का काम यही करता है। तो ये है, देखिए ये सब देख लीजिए आप। और ये ओर्टा, ये ओर्टा, और ये वेना कावा, लार्जेस्ट वेन, वेना कावा उसको बोलते हैं। ये अपर बॉडी फ्रॉम वेना कावा, फ्रॉम अपर बॉडी, अपर बॉडी से वेना कावा। तो सॉरी दोस्तों, वो रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये 10 मिनट का रिकॉर्डिंग चल सकता है इसी में। तो हम कहाँ थे? ये थे, यह है अरोटा, और ये वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। वेना कावा यानी लार्जेस्ट वेन, और वेन और आर्टरी में क्या डिफरेंस है मैं आगे बताता हूँ। तो राइट एट्रियम, और ये वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, और ये लोअर बॉडी का वेना कावा। और ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये सेप्टम, सेप्टम किसको कहते हैं? सेप्टम उसको कहते हैं जो हमारे हार्ट को 2 भाग में बांटता है, यानी 2 भाग में टुकड़े नहीं कर देता दिल के, लेकिन 2 भाग में सेपरेट करता है। मतलब ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, वो दिखाता है कि लेफ्ट क्या कौन है, राइट कौन है। तो जो वेंस होता है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लाता है, यानी इम्प्योर ब्लड को लाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें रहता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लाता है, यानी जो कह सकते हैं एकदम सुस्त ब्लड को लाता है, उसको चुस्त दुरुस्त कर कर, यानी ऑक्सीडेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीडेशन कर कर ऑक्सीडेटेड ब्लड को ये आर्टरीज के जरिए भेज देता है बॉडी में। एक बार पंप करता है तो एक बार धड़कता है तो ये लाता है, और जब दूसरी बार फिर धड़कता है तो ये पहुंचा देता है, ये लाता है, ये पहुंचा देता है। जब जितना बार दिल धड़कता है उतना बार ये प्रोसेस होता है, और ये प्रेशर से एकदम ये काम करता है। और ये पंपिंग जो करते रहता है ना, वही प्रेशर देने का काम करता है। इधर से डीऑक्सीडेटेड ब्लड, यानी कह सकते हैं एकदम थका हारा ब्लड, यानी सुस्त ब्लड यहाँ आता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड, और यहाँ से ऑक्सीडेटेड ब्लड आता है। जो हार्ट में डीऑक्सीडेटेड ब्लड लाए उसको क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। और जो हार्ट से ऑक्सीडेटेड ब्लड ले जाए उसको आर्टरीज कहते हैं। और यह पल्मरी वेन्स था, कहाँ पे चले गया? ये पल्मरी आर्टरीज है, और ये पल्मरी वेन्स है। ये दोनों पल्मरी वेन्स है, और ये पल्मरी आर्टरीज है। लेफ्ट एट्रियम है, और ये वेंट्रिकल है। और जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ से ब्लड आता है और यहाँ से घूम जाता है और ऐसे होके निकल जाता है, ये ऐसे
कुछ इधर प्योरीफाई होने के चल जाता है, और फिर यहाँ से जो प्योरीफाई हुआ ब्लड वो यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो यही हमारा, और ये बीच में सेप्टम है वो मैंने बताया। तो ये मैंने एनसीईआरटी के बुक से लिया है, कोई बाजू से नहीं लिया, ये वाला पिक्चर। तो आगे चलते हैं। तो एक पीछे स्लाइड छूट गया था, क्या था वो, रुकिए। ये सब ब्लड वेसल्स क्या होता है? ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड वेसल्स जो होता है, ब्लड वेसल्स वो हमारे हाथ में देखते हैं तो ब्लड वेसल हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो जो है ब्लड वेसल्स वो ब्लड को कैरी करने का काम आता है, ठीक है। और हमारे बहुत सारे पतले पतले, हमारे बाल से भी पतले ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में पूरा खून इन्हीं में भरा होता है जो ये कैरी आउट करते हैं ब्लड वेसल, ठीक है। और हमारी बॉडी में खून नहीं भरा होता। कई लोगों को लगता है कि हमारी बॉडी में खून भरा होता है, लेकिन हमारी बॉडी में खून नहीं भरा होता। वो किस में भरा होता है? तो ब्लड वेसल्स में खून भरा होता है। शायद तूफान आ रहा है तो अभी वो सबको इग्नोर करते हुए ब्लड वेसल्स में खून भरा होता है, और हमारी बॉडी में हर तरफ ब्लड वेसल्स ही भरा हुआ है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं, जैसे आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज, ये 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीडेटेड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड। आर्टरीज जैसा कि मैंने बताया ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीडेटेड ब्लड यानी जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भरा होता है उसको कैरी करता है। वेन्स जो है डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करता है। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द सेल एंड कैपिलरीज। गैसियस एक्सचेंज होता है, और गैसियस जो एक्सचेंज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को प्यूरिफाई कर ऑक्सीजन में बदलना है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज में होता है। तो आई होप वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज का आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, या तो लास्ट में कर दीजिएगा, अभी क्यों जा रहे हैं। तो यही डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स जो मैंने समझाया वही है डिफरेंस। तो आगे आप ये नोट्स भी कर सकते हैं, ये मैंने आपके लिए लिया तो आप ये नोट्स भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने समझाया वही है, सिर्फ उसमें बताया गया है कि कोई चौड़ा होता है, कोई पतला होता है, और बाकी सब पल्मरी वेन्स कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड, पल्मरी आर्टरीज डीऑक्सीडेटेड, जो पल्मरी आर्टरी जो होता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करता है, और पल्मरी वेन्स जो होता है ऑक्सीडेटेड ब्लड्स को कैरी करता है, ठीक है। वेन्स और आर्टरीज। लेकिन यहाँ पे पल्मरी वेन्स और ये यहाँ पे आर्टरीज का दिया हुआ था। आर्टरीज और पल्मरी वेन्स का यहाँ पे काम चेंज हो जाता है बाद में, वो आप ये वाला देख लेंगे तो समझ जाएंगे, मैं समझ गया हूँ। तो आगे चलते हैं। ब्लड प्रेशर, आपने सुना होगा कि किसी का ब्लड बीपी जो है हाई होता है, किसी का लो होता है। तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर इज एक्सेप्टेड बाय द ब्लड व्हेन इट्स फ्लो थ्रू द blood vessels called blood pressure. Blood pressure, the pressure is accepted by the blood when it's flow through the blood vessel. उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो प्रेशर हमारे ब्लड वेसल्स के द्वारा, ब्लड फ्लो होने के द्वारा ब्लड वेसल से होता है, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर, अब जैसे हमारा हार्ट जो है ब्लड को ब्लड वेसल्स में पेस देने का काम करती है, प्रेशर देने का काम करती है, और वही प्रेशर जो हमारे बॉडी में जाता है, वही प्रेशर जो हमारे बॉडी में जाता है, उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड तो ऐसे नहीं घूमेगा, ब्लड वेसल्स में ही जाएगा। तो ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर होता है हार्ट के द्वारा, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर और स्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर और स्टोलिक प्रेशर किसको कहते हैं? द प्रेशर एक्सेप्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज इज व्हेन द डायस्टोलिक प्रेशर कहाँ होता है? द वॉल ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज में होता है। वॉल ऑफ आर्टरीज मतलब आर्टरीज के ऊपर नहीं, आर्टरीज के ऊपर तो महसूस होगा सर, ठीक है। वॉल ऑफ मतलब आर्टरीज पे होता है, ठीक है। और व्हेन द हार्ट इज फिलिंग द ब्लड इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। और जब हार्ट जब ब्लड को फिल करता है, मतलब हार्ट में जब ब्लड फिल होता है मतलब भरता है, तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इट्स कंटिन्यूज द मैक्सिमम प्रेशर ऑन आर्टरीज। इट कॉन्स्टिट्यूट्स, वो अपना सारा प्रेशर कहाँ पे लगाता है? आर्टरीज पे लगाता है। द नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 60 to 80 mmHg।
तो नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का है जब दिल में जब ब्लड भरता है ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए और डीऑक्सीडेटेड ब्लड को बाहर निकालने के लिए, तो यही होता है, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को क्या है, तो 80 टू 60 टू 80 mmHg। साइस्टोलिक प्रेशर क्या है, तो डायस्टोलिक प्रेशर के बाद साइस्टोलिक प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द, ये भी वॉल ऑफ आर्टरीज पे ही होता है। व्हेन द हार्ट इज पंपिंग द ब्लड कॉल्ड, जब वो ब्लड को पंप करना शुरू करता है यानी, तो उसको क्या कहते हैं, साइस्टोलिक प्रेशर। इट इज कंटिन्यूस द मैक्सिमम रेंज अप्लाई ऑन आर्टरीज, ये भी अपना प्रेशर आर्टरीज पे ही बनाता है, मैक्सिमम प्रेशर आर्टरीज पे ही बनाता है, कोई प्रेशर दिल पे बनाता है अगर। और नॉर्मल रेंज ऑफ साइस्टोलिक प्रेशर ब्लड प्रेशर इज, द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इज, साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर का अप्लाई कितना होता है, 90 टू 120 mmHg, एचडी नहीं एचडी। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। डायस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट में ब्लड को फील होता है तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जब हार्ट पंप करता है और ब्लड को हमारे बॉडी में प्रेशर देकर भेजता है तो उसको साइस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और इसका नॉर्मल रेंज में दिया गया है 60 टू 80 mmHg है डायस्टोलिक प्रेशर का, साइस्टोलिक प्रेशर का 90 टू 120 mmHg है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये बढ़ क्यों नहीं रहा, रुकिए एक मिनट। तो ये चल गया, ठीक है। ब्लीडिंग अब क्या होता है, ब्लीडिंग जैसे आपका कोई हाथ कट जाता है, ब्लीडिंग का मैं सिंपल से बता दे रहा हूँ, इतना बड़ा पढ़ता हूँ। तो ब्लीडिंग ऑकर्स व्हेन द ब्लड वेसल्स रप्चर, ब्लड वेसल्स पे जब कोई खराबी आ जाती है तो ब्लीडिंग होता है। जैसे खराबी मतलब क्या, जैसे वैसे तो हम सब्जी नहीं काटते, लेकिन सब्जी काट रही है, किसी तरीके से हमारा हाथ कट गया मतलब छोटा सा चाकू से खरोच लग गया, तो उसमें से जो खून निकलता है उसी को ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लीडिंग होता है जैसे चलते चलते कहीं पे गिर गया तो चोट लग गया, ये सब होता है ब्लीडिंग। जैसे कोई काम करे एक्सीडेंटली, हमको कोई कट छट गया तो उससे ब्लीडिंग होता है, तो उसी को ब्लीडिंग कहते हैं। तो ब्लीडिंग स्टॉप बाय पेटल्स, अगर हम उसमें मलहम पट्टी नहीं करते, थोड़ा देर अपने हाथ उस कटे हुए जगह पे अपने हाथ को रखे रहते हैं तो वो खुद ब खुद रुक जाएगा। अगर छोटा सा ब्लीडिंग हुआ है तो, अगर ज़्यादा कट छट गया है तो फिर मलहम पट्टी करना पड़ेगा। मलहम पट्टी मतलब फर्स्ट एड करना पड़ेगा। वरना अगर थोड़ा मोड़ा ही कटा है, मतलब थोड़ा सा ही कटा, एकदम छोटा सा है, तो उस टाइम पे अपना बॉडी जो है एक मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है, खुद का डॉक्टर बनता है बॉडी जो है। अपना हाथ को सिर्फ रखे रहिए जहाँ पे कटा है वहाँ पे, और अगर थोड़ा सा कटा है तो रखे रहिए, और थोड़ा देर में वो ब्लड जो है बाहर आकर एक लेयर बन जाता है और उस पर जम जाता है, मतलब ब्लीडिंग अपने आप रुक जाता है, ठीक है। वो जहाँ पे थोड़ा सा कटा है वहाँ पे रुक जाता है कुछ देर में, और आप देखेंगे कि वहाँ पर एकदम सूख गया है, ब्लड एकदम सूख गया है। तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग ऑकर्स व्हेन द, तो आप समझाता हूँ इसको मैं क्या लिखा, ब्लीडिंग ऑकर्स व्हेन द ब्लड वेसल रप्चर, किसी तरीके से कट छट जाए या तो किसी तरीके से कुछ इंजरी हो जाए, छोटा मोटा इंजरी, तो उसको ब्लीडिंग कहते हैं। अगर बड़ा इंजरी होगा तो वो भी ब्लीडिंग हुआ, लेकिन उसके लिए हमको फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके लिए कोई भी फर्स्ट एड की जरूरत नहीं है। तो आगे देखते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप्ड बाय पिटल्स के द्वारा ब्लीडिंग स्टॉप होता है। मतलब फर्स्ट एड में जो हम फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं उसमें पिटल्स नहीं होता, उसमें तो पट्टी होता है, डेटॉल होता है और ये सब होता है। लेकिन हमारे बॉडी में अगर छोटा मोटा कट या छोटा मोटा ब्लीडिंग हो रहा है तो वो बॉडी खुद का इलाज करना जानता है। तो वो छोटा मोटा ब्लीडिंग कैसे रुका, ब्लीडिंग स्टॉप बाय द पिटल्स बाय द हेल्प ऑफ द कोटिंग ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी। जहाँ पे इंजरी हुआ, छोटा मोटा इंजरी हुआ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा देर बाद अंगुली आप रखे रहिए और आप देखेंगे कि थोड़ा देर बाद वहाँ पे ब्लड जमने लगा। जहाँ पे छोटा सा इंजरी हुआ था, जहाँ पे छोटा सा कटा था, वहाँ पे ब्लड जमने लगा। वो क्या होता है, वो ब्लड को स्टॉप करने के लिए पेटल्स, जो आप ये सब देख रहे हैं पिंक वाला पेटल्स, और ये ऐसे जाके वहाँ पे परहेज जम जाता है और वहीं पे वो खून को रोक देता है। और ये ब्लड कोटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग इन ऑर्डर ऑफ बॉडी टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड टू द बॉडी। ये कोटिंग क्यों बनाता है, ताकि हमारे बॉडी से ब्लड लॉस ना हो। अगर एक एक बूंद भी करके गिरते रह गया अगर दिन भर, और हम कुछ उस पर अगर ध्यान दिए मतलब हम अक्सर ही ध्यान देते हैं, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिए तो वो ब्लड लॉस हो सकता है हमारा। तो इट्स जेल लाइक मास, ये जेल लाइक मास होता है, सूखने के बाद ऐसा हो जाता है, और वो ब्लड भी ऊपर रहता है तो वो लाल हो जाता है, लेकिन उसका रियल कलर ऐसा होता है, ठीक है।
और ये देखिए ये कैसे वहाँ पे, जैसे वहाँ पे अभी देखिएगा कि वहाँ पे कटा है और वहाँ पे कुछ इंजरी हुआ है, तो ये जाएगा और उसको वहाँ पे कोटिंग ऐसा वाला बनाना शुरू कर देगा। इसके अंदर से मैग्नीफिकेशन है वही वाला वहाँ पे कोटिंग बनाता है, जिससे हमारा ब्लीडिंग जो है रुक जाता है। और ये कैसा होता है, ए जेल लाइक मास विच फाउंड बाई पेटल्स एंड फाइबर लाइक प्रोटीन ऑफ फाइबर लाइक प्रोटीन एंड इन द ब्लड होता है उसमें, और ये जेल जेल की तरह दिखता है, ठीक है, जेल। तो आगे देखते हैं डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस, once it goes through the heart during the pulmonary circulation and second during the systematic circulation। हमारी बॉडी में ब्लड किस तरह से सर्कुलेट करता है, वो 2 बार हमारे हार्ट में सर्कुलेशन होता है, उसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और पहली बार सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट ड्यूरिंग द पल्मरी सर्कुलेशन, और जब पल्मरी सर्कुलेशन होता है तब होता है, और सेकेंड टाइम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है तब होता है, ठीक है। द सर्कुलेशन इन ह्यूमन्स कॉल्ड ह्यूमन बींग्स कॉल्ड, अगर ये सर्कुलेशन ह्यूमन बींग में होता है, अगर वैसे तो ह्यूमन बींग में होता है तो उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। पाए तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि फर्स्ट सर्कुलेशन कब होता है और सेकंड सर्कुलेशन कब होता है। फर्स्ट सर्कुलेशन परमानेंट सर्कुलेशन होता है और सेकंड सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, और इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो आगे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन द वाइटल प्रोसेस इन प्लांट, बहुत ही वाइटल प्रोसेस है प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। द प्रोसेस इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर इट्स सर्वाइवल। और जैसा कि हम लोग को फूड ज़रूरत है, हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन के लिए फूड ज़रूरत है, हम लोग को जो फूड चाहिए वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उसी तरह प्लांट में भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जैसे रूट जो है, प्लांट अपना एनर्जी लगा के रूट से ट्रांसपोर्ट करता है वाटर जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उससे CO2 ये अपने एटमॉस्फेयर से लेता है। लीव्स यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टू कौन करता है, लीव्स। और बेसिकली हमको क्या पढ़ना है, फूड एंड वाटर। अगर वो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, एक्साइलम्स ट्रांसपोर्ट वाटर, एक्साइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर प्लांट को वाटर चाहिए तो एक्साइलम ट्रांसपोर्ट करेगा, उसको एक्साइलम ले जाकर देगा, और फिर अगर फूड चाहिए तो उसको कौन देगा, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, यानी फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स शुगर। फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम शुगर, जैसा कि हमने पढ़ा कि शुगर ट्रांसपोर्ट, अगर फूड ट्रांसपोर्ट करता है तो उसमें क्या क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस बाय वो शुगर ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट करता है, किससे, कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस होता है लिप से, वो वाला ट्रांसपोर्ट करता है पूरा प्लांट में। तो आगे देखते हैं लिव्स टू एरिया ऑफ प्लांट, तो मेटाबॉलिस मॉलिक्यूलर एक्टिविटी एक्टिव स्लाइव ट्यूब्स companion cell phloem fibers phloem parenchyma cells are components of tissues। the flow of material, ये जो flow of material है is bidirectional, ये सब जगह होता है। जो ये फ्लो ऑफ मटेरियल होता है ये नहीं कि सीधा होता है, जैसे फ्लो ऑफ वाटर जो होता है जब पहले फोटोसिंथेसिस में सीधा जाता है प्रोसेस में, उसके बाद और कहीं जाता है, लेकिन ये बाई डायरेक्शनल होता है। जो ये फ्लो ऑफ मटेरियल जो फ्लोइंग करता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो कहीं भी जा सकता है, सीधा नहीं जा सकता, इसमें सीधा दिखा है बाई डायरेक्शन, ठीक है। तो आगे देखते हैं एक्साइलम। हमने तो देख लिया कि फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। फूड में क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया जो प्लांट के फूड के द्वारा तैयार किया जाता है, और फिर शुगर हो गया और कुछ प्रोटीन वोटीन हो गया, तो वो तो फ्लोएम कर तो ट्रांसपोर्ट कर देगा। लेकिन अब एक्साइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स फ्रॉम द रूट फॉर ऑल अदर पार्ट्स। सभी प्लांट के पार्ट्स में कौन ट्रांसफर करता है, वाटर। तो एक्साइलम टिश्यू इज मेड ऑफ टेंड्रिकल्स का भी फोटो में डालने वाला था, आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, या तो आपके पास कोई और रेफरेंस बुक है तो उसमें टेंड्रिकल्स का फोटो मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं, तो एक्साइलम टिश्यू इज मेड अप ऑफ टेंड्रिकल्स नहीं ट्रैकेट्स, और टेंड्रिकल मैं क्यों बोल रहा था, ट्रैकेट्स, और फिर वेसल्स एंड एक्साइलम फाइबर, एक्साइलम पैरेन्काइमा। तो एक्साइलम किस चीज़ का बना हुआ रहता है, ट्रैकियार्ड्स का बना हुआ रहता है, वेसल्स का बना रहता है एक्साइलम फाइबर, और एक्साइलम पैरेन्काइमा का बना हुआ रहता है हमारा एक्साइलम।
और ये देखिए फ्लो ऑफ वाटर, ये जो ब्लू ब्लू देख रहे हैं वो फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है। द फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द एक्साइलम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। द फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लो होता है, वो हमेशा एक्साइलम में यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब वो एक ही डायरेक्शनल में जाएगा। वो फ्लोएम जैसा नहीं है कि चारों पार्ट में फूड पहुंचा दिया, नहीं। और ये वाटर जो है यूनी डायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलता है, एक साथ चार डायरेक्शन में वो नहीं चल सकता है। तो आगे देखते हैं ये जो फूड जा रहा है और इसी का ये जूम इन किया हुआ है, तो एक्साइलम सेल वॉल ये वाला जो है कहाँ कर सकते, ये वाला जो आप देख रहे हैं एक्साइलम सेल वॉल है, ठीक है। ये कैथोलेशन है और ये एक्साइलम सेल वाटर मॉलिक्यूल, और आप ये जो देख रहे हैं ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है। अब हम ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट थ्रू द एक्साइलम भैया प्रोसेस ऑफ सच ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट थ्रू फ्लोएम भैया प्रोसेस एंड मास फ्लो ऑफ इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, और उसी का प्रोसेस को सच मास फ्लो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो उसी का तो मास फ्लो मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो, ठीक है। तो उसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है, उसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। मटेरियल लाइक सुक्रोज, अब यहाँ पर आ गया एक नया टर्म जिसका नाम है सुक्रोज। हाँ ये वाला सुक्रोज, ये वाला कहाँ गया, ये वाला ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सुक्रोज का मतलब ये फूड होता है, ठीक है। सुक्रोज जो हम लोग जैसे नॉर्मल फूड को फूड बोलते हैं, ये प्लांट और ट्रीज में ये सुक्रोज होता है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज लोकेटेड फ्रॉम लिव्स एंड फ्लोएम यूजिंग द एनर्जी ऑफ एटीपी। मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज लोडेड फ्रॉम द लिव्स से सुक्रोज लोड किया जाता है, किसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके, एटीपी की एनर्जी को इस्तेमाल करके। सच द ट्रांसफर इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है, वो ऑस्मोसिस का प्रेशर। आप छोटी क्लासेस में पढ़ने जा रहे नहीं, पढ़ दिया होगा, तो इस पार्ट में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अगर वो डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। आप चाहें तो ऑस्मोसिस प्रोसेस यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का मैं आपको अलग से एक वीडियो दे दूंगा। तो अभी इस वीडियो पर काम करते हैं, तो चलिए। कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द नियर बाई सेल और इन फ्लोएम टिश्यू नियर बाई सेल में जो वाटर होता है उससे एंड मटेरियल्स एंड गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू द, और उसमें सच ट्रांसफर इंक्रीजेज ऑस्मोटिक प्रेशर कॉजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर किससे इंक्रीज होता है, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर से नियर बाई सेल्स टू फ्लोएम टिश्यू एंड मटेरियल गेट्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम, और वही नियर बाई टिश्यू से वाटर लेता है और फिर मटेरियल जो है ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम। मतलब मटेरियल जो लिया और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो आगे चलते हैं, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। अब ये ट्रांसलोकेशन प्रोसेस कैसे होता है, हम लोग जो देखें कि अपने नियर बाई टिश्यू से वाटर लेता है, ये दरअसल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक का ये प्रोसेस, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक है। कंसंट्रेशन नहीं कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक कैसे जाता है, हाई टू लो। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ हाई टू लो फ्लो करता है, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक फ्लो करता है। तो ये देखते हैं, ये है देखिए सुक्रोज और ये है हमारा वाटर। कहाँ गया, एक और पिक्चर मैंने लेकर रखा था उसको मैंने इंटर नहीं किया। और जैसे कि ये सुक्रोज है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे वाटर है, वाटर एंड फूड है। यहाँ पे मान लिया कि ये अपने नियर बाई सेल, मान लिया कि यहाँ पर एक सेल है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल से ये वाला सेल जो है वो ले लेता है फूड, तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो ये भी तो अगर यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो यहाँ पे अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो ये वाला जो सेल है वो इससे ले लेगा, ठीक है, इससे ले लेगा। और अगर ये वाला जो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये वाला सेल जो है इससे ले लेगा, ठीक है, फूड और वाटर। और वैसे करते 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 नीचे तक, जैसे मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो इसको करते हैं इरेज हो जा ये। तो मान लीजिए कि हम शुरू करते हैं, तो ये है मेरा सेल और ये है इसका नियर बाई सेल।
इसके पास वाटर और फूड की कमी हो रही है तो इससे ये ले लेगा, इससे लेगा नियर बाई सेल से, ठीक है। और इसके पास इसके पास अब लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, लेकिन नीचे वाले के पास हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो ये इससे ले लेगा। फिर इसके पास लो हो गया और इसके पास हाई है तो ये वाला ले लेगा, ये इससे फूड ले लेगा, वाटर ले लेगा। और फिर ये इसके पास लो हो गया, इसके पास अब कुछ नहीं है तो ये वाला इससे ले लेगा अपने नियर बाई सेल से। वैसे ही करते 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 ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, और फिर वैसे ही करते करते एकदम नीचे चल जाता है, यानी रूट तक चल जाता है, रूट तक चल जाता है। यानी अब रूट यहाँ तक मान लीजिए कि आ गया, यहाँ तक हाई लो हाई लो हाई लो कॉन्सेंट्रेशन होते होते आ गया। तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा, रूट के अंदर जो हम पानी है, मतलब जो ज़मीन के अंदर पानी है, मतलब धरती के अंदर पानी है, वहाँ से वो ले लेगा। रूट अपना एनर्जी लगा के, एनर्जी खर्च करके यहाँ से पानी को ट्रांसपोर्ट कर लेगा, कैची में, अपना प्लांट में वो रूट ट्रांसपोर्ट कर देगा। वैसे ही ये प्रोसेस चलते रहेगा। मान लो कि किसी के पास हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, किसी के पास लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो लो कॉन्सेंट्रेशन वाला हाई कॉन्सेंट्रेशन लेगा, फिर उसके पास लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, फिर जिसके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन है उससे अगर ले लिया तो उसके पास लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो उससे ले लेगा। कॉन्सेंट्रेशन कैसे बोल मैं, तो हाई टू लो यहाँ पर भी फॉलो होता है वो वाला रूल, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह फूड कैसे ट्रांसफर हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक, ठीक है। जहाँ पर भी हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला लो कॉन्सेंट्रेशन वाले को दे दिया तो हाई, उसके पास हाई था अब उसके पास लो हो गया तो वो अपने नियर बाई सेल से लेगा, और फिर वो नियर बाई सेल के पास लो कॉन्सेंट्रेशन लेगा, वो फिर अपने नियर बाई सेल से, इसीलिए ऊपर से करते 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 हाई लो करते करते ये रूट तक आ जाता है। रूट से फिर यहाँ पर पानी एकदम ख़त्म हो जाता है तो रूट फिर अपना एनर्जी इस्तेमाल करके पानी और मिनरल जो है, मिनरल मतलब मिनरल भी तो अंदर से मिलेगा ना, धरती में मिनरल होता है तो उससे लेगा और फिर अपना एनर्जी खर्च करके प्लांट में भेजेगा। तो यह ट्रांसपायरेशन भी इसी को कहते हैं। ये सब अब देख लीजिएगा, यह है उसका स्ट्रक्चर। और आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ है, एक्सक्रीशन इन प्लांट, ओए। तो आगे चलते हैं। अब हमको लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस खत्म हो चुका है, ट्रांसलोकेशन इसका अंतिम टॉपिक था। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा स्लाइड हमारा वेट कर रहा है। तो अब है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमन अपने वेस्ट को कैसे एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या है वो पहले देख लेते हैं। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल मेटाबॉलिक वेस्ट। जो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे शरीर में जो वेस्ट होता है, यानी जो कचरा होता है, जो हमारा नॉन यूजफुल सब्सटेंस होता है, उसको बाहर निकालना, अपने बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल और ह्यूमन बींग्स के पास एडवांस और स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन होता है। जैसे हमारे पास और कई एनिमल और ह्यूमन के पास एक एडवांस यानी एक्सक्रीशन का सिस्टम होता है। जैसे हमारे पास किडनी है, स्टोमच है, और जिससे हम एनस है, जिससे हम आसानी से अपने वेस्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। बट इन प्लांट्स लेकिन प्लांट में इतना स्पेसिफिकेशन उनके एक्सक्रीशन सिस्टम में नहीं होता। तो आगे देखते हैं। जैसे हम लोग में स्पेसिफिकली एक दिया गया सिस्टम, जैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें किडनी आता है, एनस आता है, और भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्रीट करने के लिए दिया गया है। इवन जब हम अपने गर्मियों में हम अपने हाथ पर देखते तो वो पसीना आता है, वो छोटे छोटे स्मॉल जो टीनी कह सकते हैं, जो हमारे बॉडी में होल होता है, टीनी होल होता है, उससे हमारे पसीना निकलता है, और वो पसीना एक टाइप का वेस्ट ही है, उसको एक्सक्रीट करता है। लेकिन हमको उतना डेप्थ में नहीं जाना, हमको उसके बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन मैं भी बता दे रहा हूँ उसको। लेकिन हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है, किडनी आता है, और स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन वो पता नहीं, और फिर आगे एनस आता है, ठीक है। जिससे हमारे बॉडी में तो इतना सिस्टम है, लेकिन प्लांट के बॉडी में ऐसा नहीं होता। एनिमल की बॉडी में सिर्फ ऐसा होता है, लेकिन प्लांट की बॉडी में ऐसा नहीं होता एनिमल की तरह। जैसे हम देख सकते हैं, यह हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिससे हम अपने वेस्ट को बाहर निकालते हैं। यह लेफ्ट रीनल आर्टरी और ये लेफ्ट किडनी,
और जैसा कि हम सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होते हैं। अगर एक किडनी दान भी कर दिया जाए, एक किडनी अगर ख़राब भी हो गया या किसी को डोनेट भी कर दिया तो आदमी एक किडनी पे ज़िंदा रह सकता है। बस उसको एक शर्त है कि वो ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाए, नॉर्मल खाना खाए जैसा वो खाता है। ठीक है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये है अरोटा। अरोटा, ये है अरोटा। और ये लेफ्ट आर्टर, और ये है वेना कावा। ये जो हार्ट से जा आता है वो वेना कावा है। और ये है यूरेथ्री ब्लैडर, जो हमारे यूरिन को जब या यूरेथ्री ब्लैडर जब इसका फुल हो जाता है, हम बोले तो टंकी फुल हो जाता है, तो हमको बाथरूम लगता है। ठीक है। ये जब ये यूरेथ्री ब्लैडर जो हमारे जो यूरिन जो वेस्ट सिक्रीट होता है यूरिन, उसको स्टोर करके रखता है, और जब ये फुल हो जाता है तो हम लोग को लगता है और हम जाते हैं। यह यूरेथ्रा। ठीक है। और ये वेना कावा और एनस के थ्रू सॉलिड वेस्ट भी रिमूव करते हैं। ठीक है। ये तो लिक्विड वेस्ट हो गया, लेकिन यूरेथ्रा में यूरिन पहले लिक्विड नहीं होता, वो लिक्विड कुछ पहले लिक्विड नहीं होता, वो इम्प्योर वाटर के थ्रू वो लिक्विड हो जाता है। मैं उसका फ़ोटो भी शेयर कर देता, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट क्या है? एक्सक्रीशन इन प्लांट है प्लांट लैक वेल डेवलप्ड। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि प्लांट के पास उतना वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। जैसे हम लोग के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, और फिर वो किडनी है और एनस है। ये सब प्लांट के पास नहीं होता इतना स्पेसिफिकेशन उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो आगे देखते हैं डेनोट है स्पेशल थर्स द प्लांट थर्स द एक्सक्रीशन इज प्लांट्स इज नो स्टोर कॉम्प्लेक्स। सो जो एक्सक्रीशन है प्लांट में वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। देयर इज सेलुलर रिस्पिरेशन। तो हम लोग देखते हैं कि प्लांट में जो है एक्सक्रीशन कैसे होता है और वेस्ट प्रोडक्ट यानी अनयूजफुल नॉन यूजफुल सब्सटेंस आता कैसे है। The cellular respiration of photosynthesis and other metabolic reactions जो होता है सेलुलर रिस्पायरेशन करता है और फोटोसिंथेसिस करता है और अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो प्लांट में होते हैं प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट। और वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लांट के अंदर। तो उसके बाद क्या होता है, तो वो कैसे बेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट आर oil produce orange or eucalyptus jamin from the rubber tree, papaya, gums and जो प्लांट एक्सक्रीट करते हैं वो है ऑयल प्रोड्यूस ऑरेंज का ट्री में जो थोड़ा थोड़ा ऑयल प्रोड्यूस होता है बाहर में वही होता है उसका बेस्ट। यूकेलिप्टस एंड जैस्मिन में जो थोड़ा सा मिल्क टाइप का निकलता है, दूध टाइप का निकलता है, वही होता है उसका बेस्ट। और पपाया ट्री एंड गम्स फ्रॉम पपाया ट्री में जो थोड़ा थोड़ा कोई भी पेड़ में अगर हम देखें स्पेसिफिकली हम पेड़ की बात नहीं कर रहे, कोई भी पेड़ में अगर हम देखें जिसमें शायद पपाया में जैसे हम देखते तो अगर हम पेड़ को थोड़ा सा काटते तो उसमें मिल्क टाइप का कुछ निकलता है, या रबर ट्री में रबर टाइप का कुछ निकलेगा या गम टाइप का कुछ निकलता है, तो उसी को कहते हैं उसका वेस्ट और वही होता है उसका वेस्ट। ठीक है। समटाइम्स प्लांट इवन सिक्रीट इनटू सॉइल। और कुछ प्लांट जो होते हैं कुछ समय तक कुछ प्लांट जो होते हैं बहुत बार कुछ प्लांट जो होते हैं अपना जो एक्सक्रीशन है अपना जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस है अपना जो एक्सक्रीट करते हैं वो सॉइल में ही करते हैं, यानी अपना वेस्ट को सॉइल में ही एक्सक्रीट कर देते हैं यानी निकाल देते हैं। ठीक है। तो अगले स्लाइड में उसका फोटो भी लगा दिया मैंने। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट कैसे होता है। कोई भी प्लांट में जैसे ये वाला आप पिक्चर देख ही सकते हैं, ये वाला जो हार्ड ये सब जो पिक्चर है, एक मिनट, ये वाला जो पिक्चर है ये उसका बेस्ट है। जैसे ये वाला है इसमें से गम निकल रहा है वाइट वाइट कुछ